आज का जो ये क्लास है ये बहुत छोटा सा क्लास है। इसमें हम लोग बस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इन प्रॉब्लम्स में हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल्स ऑफ एनी साइड एंड साइन। उन कॉन्सेप्ट्स को हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द साइंस एंड cosines of all angles in the first 4 quadrants whose tangents आर cos 135 डिग्री। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें जो एल्जेब्रिक साइंस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच द रिवॉल्विंग लाइन लाइज एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। किसी टाइम पे किसी मोमेंट में जिस क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन लाई करता है, तो उस क्वाड्रेंट के अनुसार कैसे साइन यानी कि प्लस माइनस जो एल्जेब्रिक साइन है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वो कैसे चेंज करता है, उसी का यूज है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस प्लस थीटा, इस तरह का कुछ यहाँ पे यूज होगा। सो दैट सेड दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड स्टडीड इन previous 2 classes. So let's do it carefully। देखिए इसको, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको बनाते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव x, ये y डैश नेगेटिव y। अब हमें पता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर ऑल स्टूडेंट्स ट्राई कैलकुलस, कोई भी फ्रेज आप याद कर लीजिए। तो ऑल स्टूडेंट्स एस, यानी कि यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसी तरह थर्ड में ट्राई, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई, पहला लेटर टी है तो यहाँ पे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल दैट इज को टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और चौथे में कैलकुलस, सी फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। चलिए, तो ये तो हमें पता हो गया कि साइन किस तरह से चेंज करता है। अब यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइंड द साइंस एंड कोसाइंस ऑफ ऑल एंगल्स इन द फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स हुज टेंजेंट्स आर इक्वल टू cos 135 डिग्रीज। पहले 4 क्वाड्रेंट्स में वो सारे के सारे एंगल्स के साइन और कोसाइंस निकालिए जिनके लिए जो टेंजेंट्स है वो cos 135 डिग्रीज है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, मान लेते हैं कि थीटा वो एंगल है या एंगल्स है जो हमें निकालना है। सो दैट मीन्स वी हैव गिवन tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos 135 डिग्री। अब cos 135 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री। ऑब्वियसली इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है सबसे पहले तो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोसाइन यानी कि कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, तो नेगेटिव बट 90 प्लस या माइनस थीटा रहता है तो कॉस साइन में चेंज होता है। तो साइन ऑफ
45 डिग्री, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो वही मैंने किया है माइनस साइन 45 डिग्रीज, सो दैट मीन्स माइनस 1/√2। सो टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब जिन एंगल्स के लिए cos 135 डिग्रीज है टेंजेंट्स, उनके लिए जो टेंजेंट का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 1/√2। चलिए ठीक है भाई, सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2। अब हमें निकालना है कि पहले चारों क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसाइंस उन एंगल्स के जिनके लिए टेंजेंट्स का वैल्यू ये है, या जिन एंगल्स के लिए टेंजेंट्स का वैल्यू ये है। तो चलिए भाई, टेंजेंट्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सबसे पहले हम साइन के बारे में पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है साइन और कोसाइन दोनों उन सारे एंगल्स के लिए। तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला से इज इक्वल टू माइनस 1/√2। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे बच जाएगा सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा और √2 2 में आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहे हैं साइन के, ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो ये समझना जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए टेंजेंट जो है नेगेटिव है, सबसे पहले ये समझिए। तो टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये पहले देखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में तो भाई टेंजेंट नेगेटिव नहीं होता है, और तीसरे में भी टेंजेंट नेगेटिव नहीं होता है। तो टेंजेंट कहाँ कहाँ नेगेटिव हुआ, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक हमारा चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि टेंजेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में वो एंगल के लिए वैल्यू दिया हुआ है, तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है। हमारा रिवॉल्विंग लाइन टेंजेंट के लिए या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलिए अब यहाँ से साइन का 2 वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। सबसे पहले देखते हैं कि प्लस साइन का कहाँ वैल्यू हो रहा है। अब इतना तो तय है कि जो साइन और कोसाइन के वैल्यूज होंगे वो सेकेंड और चौथे क्वाड्रेंट में ही आने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई टेंजेंट जो जिस एंगल्स के लिए साइन और कोसाइन निकालना है उस एंगल्स के लिए टेंजेंट नेगेटिव है, दैट मीन्स वो एंगल्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, यानी कि रिवॉल्विंग लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो साइन भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आने चाहिए, क्योंकि रूल तो हम इसी रूल के तहत तो हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये हमारा गिवन है। जब ये एंगल्स सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दैट इज द रिवॉल्विंग लाइन, व्हेन द रिवॉल्विंग लाइन इज अवेलेबल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन का वैल्यू भी भाई या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं तो चौथे क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस 1/√3 होगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में याद करिए साइन पॉजिटिव होता है, उसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आया। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हमारा एक नेगेटिव वैल्यू साइन का ये आ रहा है। अब आपको पता चला भाई टेंजेंट यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 है, और टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसीलिए साइन का भी वैल्यू सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ही आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। तो साइन इसमें हो गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और इसमें हो गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√3 चौथे क्वाड्रेंट में। उसी तरह अब हम कोसाइन भी निकाल सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि कोसाइन का भी वैल्यू एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एक चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√2 ये तो आया हुआ था हमारा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है उसी तरह से जैसे हमने किया था। अब साइन थीटा को लिख लेते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा इसी फॉर्मूला से, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√2। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा, आएगा 1/2। 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। दैट implies 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर थीटा और इधर बच जाएगा 2। दैट इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू √2/3 ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब cos थीटा के लिए cos का भी वैल्यू कितना आया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ऑब्वियसली एक वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा हमारा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो cos ऑफ थीटा कितना आया 2/√3 और एक चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगा पहले की तरह, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2/√3। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, इसलिए चौथे क्वाड्रेंट के लिए कोसाइन पॉजिटिव आया और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कोसाइन ये आया। सो आवर आंसर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 in the second quadrant and sin theta is equal to -1/√3 in the second quadrant, whereas cos theta is equal to -2/√3 in the second quadrant and cos theta is equal to +2/√3 in the fourth quadrant। ठीक है, तो साइन और कॉस का एक हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आया, एक हमारा चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू आया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3 in the second quadrant and sin of theta is equal to -1/√3 in the fourth quadrant। ये साइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रॉब्लम में। सिमिलरली cos theta is equal to -2/√3 in the second quadrant and +2/√3 in the fourth quadrant। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। मेरा जो ये छोटा सा क्लास करने का मोटिव था, यही क्वेश्चन मेनली बताने का आपको पर्पस था। बट चलिए एक दो प्रॉब्लम्स और भी हम लोग देखते हैं, वो छोटे छोटे होंगे, उनमें भी बस कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। तो इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से साइन हम अप्लाई करते हैं, दैट इज अलजेब्रिक साइंस को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में अप्लाई करते हैं। इस तरह से देखा जाता है साइन को। तो अब आपको पता चला होगा कि मैं क्यों रिवॉल्विंग लाइन को बार बार ड्रॉ करके आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को भी जस्टिफाई करके बता रहा था पिछले क्लासेस में। इसीलिए क्योंकि उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, या कैसा भी प्रॉब्लम्स कितना भी घुमा ले आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यू नो द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट, द थियोरेटिकल पोर्शंस, you understand all those concepts. That is the reason why you don't hesitate to see the advancement of the problem, to see the level of the problem. कैसा भी लेवल हो, आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को स्टार्ट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और एक बार किसी प्रॉब्लम को आपने स्टार्ट किया ना, तो उस प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली आगे ले जाएंगे, और चांसेस विल कि आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीट ही करें। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। चलिए
अब कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखते हैं जहाँ पे बस कुछ कॉन्सेप्ट है। अब जैसा कि एक प्रॉब्लम है कि व्हाट वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज, व्हाट वैल्यूज बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज may A have when sin A is equal to 1 by √2। अब कह रहा है कि 0 से 360 के बीच में A का क्या वैल्यू हो गया, वेयर A इज सम एंगल, कि साइन ऑफ A इज इक्वल टू 1 by √2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में, अब ये तो हमें पता चल गया कि रिवॉल्विंग लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, और 0 से 360 के बीच में मतलब 0 से 360 तक रिवॉल्व कर रहा है। सो रिवॉल्विंग लाइन हमारा पहले चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं भी हो सकता है। चलिए, अब कह रहा है कि A के लिए साइन A का 1 by √2 कहाँ कहाँ होगा 0 से 360 के बीच में। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि साइन A इज इक्वल टू प्लस 1 by √2 है। साइन प्लस कहाँ कहाँ होता है, याद रखिएगा, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस दो क्वाड्रेंट में, एटलीस्ट दो क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता ही होता है, और बाकी के दो में वो पॉजिटिव होता है। साइन ए पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो पहला क्वाड्रेंट और एक दूसरा क्वाड्रेंट। डेफिनेटली हमारा पहला और दूसरे क्वाड्रेंट में ही आंसर होना चाहिए ए का, ठीक है, उसी के बीच में एंगल होना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा। अब पहला क्वाड्रेंट में 1 by √2 कहाँ पे होता है, डेफिनेटली जब ए इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। पहला क्वाड्रेंट में यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन जब 45 डिग्री तक मूव करेगा तो डेफिनेटली इसी का साइन 1 by √2 होता है। ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि साइन 45 इज इक्वल टू 1 by √2 होता है। अब दूसरा वाला वैल्यू निकालने के लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं है। हमने जो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये जो किया है उसी से हम दूसरे वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहला वैल्यू तो बड़ा आसान है, पहले क्वाड्रेंट का तो कोई भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही तो हमें निकालना है वैल्यू। चलिए अब देखिए, इसी एंगल को अब हमें इस तरह से इस एंगल को लिखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्रीज नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं, हाँ 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि भाई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 180 माइनस थीटा मतलब हमें ये अज्यूम करना है कि 180 डिग्री में एक छोटा सा एंगल घट रहा है, तो 180 में से छोटा सा एंगल घट रहा है, तो ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हमारा यही एंगल तो निकालना है ना, तो 180 में से 45 यानी कि ये वाला 45 हो गया हमारे लिए, ये हमने घटा दिया, और 180 माइनस 45 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन 135, नहीं हाँ 135 इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना साइन 135। भाई तो ए का वैल्यू क्या क्या हुआ, एक तो 45 डिग्री हो गया और दूसरा वैल्यू क्या हो गया 135 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। समझ में आया आपको। अब एक और इस तरह का प्रॉब्लम बनाते हैं, देखिए फिर ये जाके और क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये देखिए, अब अगर cos A इज इक्वल टू -1/2 हो तो
अब यहाँ पे नेगेटिव है कॉस, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, और 0 से 360 डिग्री के बीच में ही यहाँ भी देखना है हमें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है भाई, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है कॉस। कॉस नेगेटिव होता है एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस को कब ले आएंगे, जब इसको लिखेंगे ए की जगह। सबसे पहले ये पता करिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में कि ये जो 1/2 है, साइन को अभी भूल जाइए, 1/2 कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, किस एंगल पे 1/2 होता है, डेफिनेटली 60 डिग्री पे। तो पहले क्वाड्रेंट में ये जो 1/2 कहाँ पे होता है वो हम निकाल लेंगे, किस एंगल के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल, यहाँ tan a इज इक्वल टू मान लीजिए समथिंग होता, cot a इज इक्वल टू समथिंग होता, डजेंट मैटर। आपको देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू, जो भी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, वो पहले क्वाड्रेंट में किस एंगल के लिए होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में cos a इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, मतलब किस एंगल के लिए cos का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री के लिए। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में अब 60 डिग्री के लिए 1/रूट होता है, दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब 60 डिग्री को ही हमें मैनिपुलेट करना है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरह से करके, इस तरह से करना है कि कॉस हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। तो यहां से हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ये क्या आएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस 180 में, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 180 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं करता है, बस एल्जेब्रिक साइन चेंज करता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस 60 डिग्रीज, माइनस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू आपको कहाँ पे आया, 180 माइनस 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 डिग्री का क्या मतलब है कि a इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक तो वैल्यू आपका 120 डिग्री पे आ गया, ठीक है, a का एक वैल्यू 120 डिग्री होगा। याद रखिएगा 60 डिग्री नहीं ले लेना है, 60 डिग्री का मतलब है कि आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और पहले क्वाड्रेंट में तो भाई कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका a का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि 120 यहाँ है, अगर a इज इक्वल टू 120 है, तो इसी को तो आपने लिखा है ना 180 माइनस 60, तब जाके आपका माइनस कॉस 60 आया, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू माइनस 1/2, लाइक दिस। सो a इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक वैल्यू तो ये आ गया। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में देखना है भाई, नेगेटिव दो जगह, दो क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां भी हमें कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में प्लस 60 जोड़ देना है। 60 का महत्व देखिए यहाँ पे, जो मैंने कहा था आपको कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक में आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 0 से 90 डिग्री में ये पॉजिटिव वैल्यू किस एंगल पे होता है वो बस हमें पता करना है। यहाँ के लिए 60 डिग्री पे होता था, हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 180 प्लस 60, मतलब यहाँ भी माइनस कॉस 60 और ये भी वैल्यू माइनस 1/2। तो यहाँ पे एक और एंगल आपका क्या हो गया, 240 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 240 डिग्री। ए का एक वैल्यू आ गया 120 डिग्री, ए का एक वैल्यू आ गया 240 डिग्री। सो बिटवीन 0 and 360 डिग्रीज ए हैव द वैल्यूज ऑफ 120 डिग्रीज और 240 डिग्रीज फॉर कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब 0 से 360 डिग्री में कॉस ए माइनस 1/2 होगा, ए बराबर 120 डिग्री के लिए और ए बराबर 240 डिग्री के लिए। 120 डिग्री डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में, 240 डिग्री डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है आप बना सकते हैं। चलिए एक लास्ट टेंजेंट के लिए देख लेते हैं।
इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम बाद में करेंगे। एक और देखते हैं टेंजेंट के लिए। tan ऑफ a इज इक्वल टू मान लेते हैं कि -1 है। अब सबसे पहले ये देखिए कि टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू आएगा। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि tan a इज इक्वल टू 1, माइनस साइन भूल जाइए, 1 कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 और 90 के बीच में। ऑब्वियसली 45 डिग्री पे होता है, तो ये 45 डिग्री आपको याद रखना है। अब यही 45 डिग्री आपको सब कुछ करके देगा। सबसे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देना है। हमारा कितना आएगा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, दैट इज माइनस tan 45 डिग्री, -1 आ रहा है। आंसर क्या आएगा आपका, ये जो होगा, सो ए का वैल्यू 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह अब एक वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम, आप हो सकता है कर दें कि 270 में 45 जोड़ दें, लेकिन 270 में आप 45 जोड़िएगा तो फिर वो कॉट में चेंज हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है कि 360 में से हम 45 घटा देते हैं। 360 में से अगर हम 45 घटा देंगे तो हम चौथे क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना फिर भी, और 180 और 360 में चेंज नहीं करता है, वहीं पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे चेंज करता है, यानी कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ये सब कुछ चेंज करता है। ठीक है, जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, चेंज कर जाता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में कुछ भी आप जोड़ दीजिए, थीटा घटा दीजिए, वो चेंज कर जाएगा। बट 180 में 360 में ये चेंज नहीं करता है, tan का tan ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। हाँ, एल्जेब्रिक साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे tan 360 माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में 360 यानी कि रिवॉल्विंग लाइन पूरा घूमा और फिर 45 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे आ गया, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया 360 माइनस थीटा। अब मैंने बताया था कि 360 कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा का, वो क्या होता है, थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्रीज माइनस 45, यानी कि माइनस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan माइनस 45 डिग्री और tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1। सो अल्टीमेटली tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, दैट्स इट। 360 में से 45 घटा -1 आ गया। तो a का एक और वैल्यू 360 में से 45, यानी कि a इज इक्वल टू 315 डिग्री। ये आपका दोनों आंसर हो गया, एक सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, एक चौथे क्वाड्रेंट के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह से हम देखते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी नहीं है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना था, दैट्स इट। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं किया, तो मुझे लगा कि ये छोटा सा क्लास आपको मैं करके आज इतना ही रहने देता हूँ। और कल हम जीपी शुरू कर देंगे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन अलजेब्रा में, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि सम एंड डिफरेंस का जो फार्मूलाज है, सम एंड डिफरेंस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जब हम फार्मूला पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हम शुरू कर देंगे। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। थैंक यू।